फ्रेंड्स राधे राधे। मॉर्निंग का टाइम है और आज मॉर्निंग से व्लॉग शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में सुबह के 5 बज रहे हैं और दिन देखिए कितना निकल गया। और दिन की शुरुआत की है मैंने ठंडे ठंडे पानी से। 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिएगा मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस पैक, बेसन दही और हाँ बस बेसन और दही का ही है, बाकी मैंने हल्दी नहीं डाली क्योंकि गर्मी है, फिर दाने निकलेंगे फेस पे। तो थोड़ा रूटीन में चेंज किया है, मॉर्निंग में थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाला है, वरना सुबह से ही काम में लगना होता है। तो मैंने सोचा चलो ठंडा ठंडा पैक लगा लेती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और फेस पे ना कूल करो फेस को तो अच्छा लगता है। और मैंने ना इसको मिक्स बना के करके ना थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था जिससे कूल हो गया। और क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ ना मॉर्निंग में, तो इन कामों के लिए अपने लिए टाइम मैंने निकाल ही लिया था। तो अब से मैंने सोचा चलो वीकली एक बार ये लगा लिया करेंगे, कूल बना रहेगा फेस भी। बाकी देखो बाकी अदर चीज़ों को छोड़ो, थोड़ा फेस को कूल रखने के लिए फेस पैक मैं लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अप्लाई कर लूँगी और बाकी के काम इसे अप्लाई करने के बाद ही कर लूँगी। और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, मैं भी फिर इसको वॉश कर दूँगी, फिर सीधा मिलूँगी मैं आपको किचन में। मॉर्निंग का व्लॉग है, रूटीन है आज मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का रूटीन मैं आपके सामने शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग का चाय वगैरह मैंने बना दिया था, नाश्ता भी बना दिया था। और नाश्ते में बनाई थी चना चाट जो मैंने सभी को दे दी थी, बच्चों ने खाई थी। बाकी तो सब फुलके और चटनी वगैरह से ही लेते हैं नाश्ता। मतलब आजकल सब लोग गर्मी में पराठे कोई नहीं खाता, सिंपल रोटी चटनी इस तरह की चीज़ें खाते हैं नाश्ते में। वो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड 10 बजे तक चले जाते हैं। तो मुझे साथ के साथ ही सब्जी और रोटी बनानी पड़ती हैं क्योंकि वो चले जाते हैं ना, इसलिए। तो मैंने बनाए थे आज लंच में छोले और चावल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे, कम से कम 2-3 महीने से मैंने छोले नहीं बनाए। मैं मोस्टली काले चनों की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं छोले बनाती नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए छोले और राजमा बनाए हुए। तो फिर मैंने आज, और ये संडे का व्लॉग है जिस दिन हमारी बीजेपी सरकार फिर से हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उस दिन वाले व्लॉग है। उस दिन शुरू किया था मैंने व्लॉग और मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमारे सरकार तीसरी बार फिर से सरकार बन रही है। तो बस उसी दिन का व्लॉग है। तो मैंने इस खुशी में ना जलेबी भी मंगाई थी रात को हस्बैंड से, उसी दिन जिस दिन सरकार बन गई थी, शपथ ग्रहण था। तो और मॉर्निंग में बनाए थे छोले चावल। हाँ पूरी नहीं बनाई थी, पूरी गर्मियों में मैं पूरे पराठे सब अवॉइड करते, बच्चों को भी नहीं दे रही हूँ मैं आजकल ये चीज़ें हैवी। घर पे रह रहे हैं तो सिंपल सात्विक भोजन करो, मेरा यही मैं बच्चों से कह रही हूँ। कोई भी मैं ऐसा ऑयली चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देती हूँ। नॉर्मल घर का तेल देखो थोड़ा बहुत सब्जी में जाता है, वो तो होना ही चाहिए, सेहत में के लिए अच्छा रहता है। बाकी जो अलग से पूरी पराठे और ये कचौरी वगैरह तल के जो खाते हैं ना गर्मी में, वो मुझे बिल्कुल मैं अवॉइड कर दिया है। और ये जैसे मैंने देगी मिर्च का तड़का जैसे ही डाला सब्जी में, वो मेरी आँख पे, क्योंकि इधर मैंने फ़ैन चला रखा था ना, तो उससे उड़ गई वो देगी मिर्च, तो उससे मेरा थोड़ा आँख में गिर गई थी। खैर वो इतनी तेज़ होती नहीं है, थोड़ा हो गया था एडजस्ट। और यहाँ पर बना रही हूँ राइस। तो छोले चावल की आज मॉर्निंग में थी दावत, क्योंकि वैसे दाल आजकल दालें बहुत बन रही हैं, और आलू बैंगन भिंडी लौकी तोरी ये ज़्यादातर बन रही है मोस्टली। इस तरह की सब्जियां, मोटी दालें कम बन रही है क्योंकि थोड़ा भारी तो होती है ना ये। तो बस फटाफट से एक साइड चावल रख दूँगी, एक साइड सब्जी बनेगी और फुल के उतारूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा घर में सुबह का टाइम हम लोग बहुत बिजी होते हैं, इतना काम होता है। खाना नाश्ता भी होता है, साथ के साथ लंच भी बनता है, और साथ के साथ क्लीनिंग भी करनी होती है, और बीच में अपना भी खाना पीना नाश्ता वगैरह करना होता है। और 11 बजे तक काम कर लो। 11 बजे के बाद ऐसा हो जाता है कि काम करने की तरफ को टांगे जाती ही नहीं है, इतना थकान महसूस होने लगती है, एनर्जी मतलब ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखो मॉर्निंग में 4:45 4:30 के अराउंड हम उठते हैं, तो उस टाइम तक ना थोड़ा हो जाता है, शरीर को वीकनेस आ जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी काम कर लो, 11 बजे तक कर लो, ठीक रहता है। 11 बजे के बाद बस किचन का काम तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन जैसे कपड़े फुलाना और ये बाद में जब बच्चे नहा धो लेते हैं उसके बाद में बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करनी, ये रह जाता है। वैसे तो एक बार बाथरूम वगैरह मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्लीन करती हूँ। और ये मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं पहले से करती आ रही हूँ, और मुझे ऐसी ये आदतें अपनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे क्लीनिंग का बहुत मतलब मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ, बाथरूम की भी, किचन की, टाइल्स की, ये सब मेरी डेली हैबिट्स में शामिल है। और उनको मैं जिस दिन छोड़ देती हूँ तो लगता है कि फिर मैं रात को करती हूँ उस चीज़ को, लेकिन करती मैं ज़रूर, छोड़ती वैसे बहुत कम हूँ। अगर कोई बीमारी वगैरह ही हो तो ही छोड़ती हूँ, बाकी ऐसे डेली में मैं छोड़ती नहीं हूँ। पहले अपना काम पूरा करती हूँ, जो डेली का मेरा काम है। डस्टिंग करना डेली का काम है, किचन की टाइल्स वगैरह, बाथरूम और रूम्स वगैरह की डस्टिंग करना, और काउच वगैरह की डस्टिंग, ये सब डेली में आता है मेरा। तो इधर मैं मम्मी का भी खाना लगा रही थी दोपहर का, साइड में उनका टिफ़िन जाता है, बैठक में ऊपर कम आते हैं इसलिए बैठक में टिफ़िन लग के चला जाता है। और इधर एक तरफ शायद मेरे को
चाय बनानी थी, पता नहीं क्या था, अभी भूल गई हूँ कुछ। नहीं, मैं कान्हा जी को ना एक्चुअली किया था, जो छोले बनाए थे इसमें प्याज था, और मैं कान्हा जी को अपने लड्डू गोपाल को प्याज का भोग नहीं लगाती हूँ, तो मैंने चीनी, चावल और घी डाल दिया था, देसी घी, तो उससे मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो मैं वही कर रही थी, थोड़ी मैं भूल गई थी व्लॉगिंग में, क्योंकि एक दिन पहला व्लॉग है तो याद नहीं रहता ना, ऐसे व्लॉग अब वॉइस ओवर बाद में करते हैं। तो फटाफट से मैं अपने कान्हा जी को भी भोग लगा लूँगी, और एक फूल का भी लगा दूँगी देसी घी से उनका। तो कान्हा जी का भोग अलग से देती हूँ मैं, फिर उसको बच्चे खा लेते हैं, या फिर जैसे एक बाइट मैंने खा लिया, एक बाइट बच्चों ने खा लिया, इस तरीके से हम ये जो कान्हा जी वाला भोग प्रसाद होता है उसको खा लेते हैं। और ये सब करने से, कान्हा जी को घर में लाने से, उनकी सेवा करने से घर में बहुत बरकत आती है। और यहाँ पर मैं कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। तो कहते हैं ना, मॉर्निंग में जल्दी उठो, जल्दी, जैसे अगर घर की लक्ष्मी जल्दी उठेगी तो बरकत तो होगी, और घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। मैंने देखा है बहुत सी औरतें क्या करते हैं, पूरे हफ्ते के कपड़े एक दिन में करके धोते हैं, और क्या करते हैं, नहाते टाइम ना बाथरूम में एक कोने में कपड़ों को, जैसे नहाएंगी तो कपड़े को कोने में भर देंगी, तो वो मुझे इतना गंदा लगता है, और वहीं पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो बहुत ही मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने चारों तरफ मेरे कपड़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं जैसे ही मुझे कहीं कपड़ा होता है मैं उसको उसकी जगह पे सेट करती हूँ, सबसे पहले व्यवस्थित रखती हूँ, मतलब हर जगह से मेंटेन रखती हूँ। यहाँ कपड़े डाल दिए, वहाँ झाड़ू पड़ी है, वहाँ बर्तन पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता। बचपन से ये हैबिट है, जैसे कोई मेहमान आता था, चाय पी ली, तो मैं उसके सामने सिर्फ वो चाय पी ली, उसके बाद में 1 सेकंड में सामने से उसका जो चाय की ट्रे होती थी हट जाती थी। तो मेरा बचपन से यही था कि मैं ऐसे झूठे बर्तन भी मुझे दिख जाए ना तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। और कपड़े तो बाथरूम में मेरे एक भी धुलने के बाद भी और धुलने से पहले भी बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाथरूम मिलेगा, वहाँ पे कपड़ा हो ही नहीं सकता फालतू का कोई भी। तो मैं इस तरीके से अपनी क्लीनिंग को थोड़ा मेंटेन रखती हूँ, और ये अच्छी आदतें होती हैं गृहिणी की, इससे घर में बरकत भी आती है। और अगर घर की लक्ष्मी घर को साफ रखेगी तो ही बरकत आएगी। अगर आलसी रहेगी, सुबह सुबह में सोती रहेगी, सुबह पड़े रहेगी ऐसे ही, और लेट उठेगी, लेट काम करेगी, लगेगा कि हाँ पूरे दिन खाना बना रही है, 12-1 बजे 2-2 बजे तक लग रही है दोपहर के लंच में, वो व्यवस्था सही नहीं होती है। खाना प्रॉपर हमारा पुराना कल्चर है, उसमें खाना मॉर्निंग में और रात में ही, दोपहर का खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे आप 2 बजे या 12 बजे खाना खाओगे तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा पेट के लिए। और जिनके हैवी पेट होते हैं ना लेडीज़ के, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लेट खाना खाती हैं। मॉर्निंग का टाइम पे, मॉर्निंग का 7 बजे खा लो, दोपहर का खा लो आप 10:30-11 बजे। दोपहर में अगर खाना खा के आप लेटोगे ना तो आपका स्टोमक जरूर निकलेगा बाहर। तो फिट रहने के लिए ये बातें भी बहुत ही मायने रखते हैं कि आप अपना खाना किस तरीके से खाते हैं। और देखिएगा, ये मैंने बातों बातों में मैंने बहुत काम कर दिया यार, याद ही नहीं रहा। और ये मैंने एक बैग बनाया था, बैग रखा था, इसमें सामान आया था कुछ, इसमें मैंने पॉलीथीन वगैरह रख दिया ऐसे एडजस्ट करके। और यहाँ पे मैं करूँगी, अब मैंने सारा काम कर दिया किचन का, छोले वगैरह बना दिए, और मैं फिर फ्रेश हो गई थी, मतलब मैं नहा ली थी, क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने फुल के वो बनाए थे ना सब्जी, तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी, तो मैं एक बार नहा के डुबकी लगा के आ गई। और अब फ़ैन चला के किचन में बाकी क्लीनिंग फ़ैन चला के करेंगे, इसमें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जब तक छोले बने, चावल बने और फुलके बने तब तक बहुत गर्मी लगी। और फिर मैंने वो सब बीच में रोक के हवा लगा के कूलर के सामने खड़े होके फिर मैं 5 मिनट में नहा के आ गई। ड्रेसअप हो गया मेरा, और मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था मिरर के सामने अभी जाके। उसके बाद में अब मैं फिर से किचन में आ गई। मेरी सिस्टर घूमती हुई और कैमरे को देख के एकदम से भाग जाएगी, देखना अभी कैमरा चल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। फ़ैन ऑन कर लेते हैं जब हम बाकी अदर काम करते हैं, जो गैस वाले काम नहीं है ना, बाकी के काम है छोटे मोटे, जैसे क्लीनिंग हो गई किचन की, बर्तन हो गई, और बाकी और बहुत काम होते हैं किचन में, वो सब मैं फ़ैन चला के करती हूँ, जिससे कि गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ, बस आधा 1 घंटा लगता है गैस पे खाना सब्जी बनाने में और रोटियाँ बनाने में, उसमें उस टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है, उस टाइम लगती है सबसे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बाकी तो फिर हम फ़ैन चला के काम करते ही हैं, बाकी फिर इतनी गर्मी नहीं लगती। एक दूध बॉईल करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं सोचती हूँ जैसे जब रोटियाँ सेकती हूँ ना मैं, तो तभी साइड में दूध रख लेती हूँ, सब्जी उससे पहले बना लेती हूँ, तो उससे थोड़ा गर्मी का एहसास भी कम होगा। आप भी ऐसे ही करिए मेरी तरह से। तो बाकी की क्लीनिंग कर रही हूँ, और मैं ये गैस स्टोव भी डेली साफ़ करती हूँ, रात को भी और मॉर्निंग में भी, इस पर आपको एक दाग नज़र नहीं आएगा। और ऐसे ही अपना काउंटर टॉप करती हूँ, पीछे की टाइल साफ़ करती हूँ। तो ये डेली का मेरे रूटीन में है। अब भारी शुरू में करोगे ना तो लगेगा भारी, क्योंकि कितना थोड़ा आधा घंटा 15-20 मिनट फालतू लगेंगे पहले दिन अगर ऐसे करोगे, सारी चीज़ों को लेके चलोगे। लेकिन जैसे रेगुलर आपके डेली रूटीन में आएंगी चीज़ें, ये फिर आपका रूटीन बन जाएगा। फिर आप इन्हें 10 मिनट लगेंगे करने में। किचन की क्लीनिंग खाना बनाने के बाद में 10-15 मिनट कुल लगते हैं, क्योंकि आप काउंटर टॉप लगा लो, पीछे की टाइल लगा लो, किचन बर्तन लगा लो, और फिर फ्लोर लगा लो, क्योंकि मैं फ्लोर पे हाथ से लगाती हूँ पोछा, बाकी तो वाइपर से लगता है बाहर। तो इस पे हाथ से लगाती हूँ।
तो बस फटाफट से जो मेरे वो बोलते हैं ना किचन टॉवल थे वो भी मैं अब धो के रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो इनको मैंने गर्म पानी में एक सर्फ डाल के डीप करके रख दिया था। और अब 10-15 मिनट हो गए रख के शुरुआत में ही रख दिए थे मैंने, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया। जब खाना बनाने चली थी तो मैंने ध्यान था कि हाँ मुझे ये भी धुलने हैं आज, तो ये मैंने पहले ही डिप करके रख दिए। तो इनका जितना भी मैल मिट्टी था सब निकल गया और मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे एक मैं टॉवल में हैंगर में एक टॉवल भी हाथ साफ़ करने के लिए रखती हूँ। तो इस तरीके से बस अब बचा था लास्ट काम। 11 बज चुके हैं दोपहर के। आपके सामने मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ ना मैं। तो दोपहर के 11 बज रहे थे और इधर देखा क्या कपड़े भी रह रहे हैं यार फैलाने। और ये जो मैंने टॉवल्स थे इनका पानी निकल गया था, इनको भी मतलब अब फैलाना था। तो ये भी मैंने फटका मार के इनको भी फैला दिया है। तो बाकी जो और कपड़े थे मैंने जो हैंड वॉश किए थे मॉर्निंग में। कुछ कपड़े मैं रात को हैंड वॉश करती हूँ जब नहाती हूँ, कुछ मॉर्निंग में मैं जैसे ही नहाती हूँ अपने कपड़े तुरंत हैंड वॉश करके रख देती हूँ, ताकि रोज़ मशीन नहीं चलाती। मैं तीसरे दिन मशीन चलाती हूँ, जुड़ते ही नहीं कपड़े, क्योंकि मैं जब भी नहाती हूँ हैंड वॉश कर देती हूँ। मेरा कपड़ा एक भी जुड़ता नहीं है। पर डे मैं हैंड वॉश करती रहती हूँ। ज़्यादातर हाथ से धोती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं हस्बैंड के, शर्ट वगैरह, तो वो हाथ से धोनी पड़ती है। तो बस फटाफट से कपड़ों का प्रोग्राम भी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी अपने लिए एक गर्मा गर्म सी चाय। हाँ जी, गर्मी में भी चाय। एक्चुअली क्या होगा ना, इतना काम करने के बाद में शरीर के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है। बीच में तो मैं ग्लूकोन डी वगैरह पी लेती हूँ रोटी बनाते बनाते, लेकिन आफ्टर वर्क जैसे ही दोपहर का काम खत्म होगा मैं अपना मोबाइल चेक करूँगी, अपने कमेंट्स वगैरह देखूँगी और किस वीडियो पे कितने व्यूज आए ये भी मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। और येट खोलती हूँ अपना। और उसके बाद में मेरा जो भी बचा कुचा काम है सब निपटाने के बाद में 1 कप चाय, देखो आपको टेबल पे चाय का कप भी दिख रहा है। तो ये है मेरा लास्ट चाय का कप। इसके बाद मैं फिर सुकून से बैठ के 2 बजे तक थोड़ा बीच में रेस्ट करती हूँ। 2 बजे हमारे यहाँ मम्मी पापा की चाय बनती है, फिर उस टाइम खड़ी होती हूँ। बीच में हाँ बच्चे खाना वाना खा लेते तो अलग बात है, बाकी ये रेस्ट टाइम। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, लाइक शेयर